जो ये इलाहाबादिया और एक कोई और समय रहना, एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। मतलब आपसे ऐसी कोई गलती हो जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। बहुत गहरी बात बोल रहे हैं अभी। हाँ, लेकिन हमको कई बार ना कोरोना समय पे किंग जॉन बहुत अच्छा लगा। नॉर्थ कोरिया वाला। हाँ, वो आदमी बहुत ऊंचा था। वो कह रहा है जितने को कोरोना है उनको सीताराम, बस हो गया, बढ़ेगा ही नहीं। जनता में जो ये जहर घोलता है, हेट रेट स्पीच देता है और मारने मुरने की बातें करता है, ये सब ये पार्ट टाइम ही करता है। मेन काम है इसका भूत प्रेत भगाना और अलग अलग टाइप के भूत प्रेत भगाना। पृथ्वीराज सरकार की सेना से निवेदन है तुरंत दरबार में आवे और तो जो ठापटक करें। अगर कोई मूर्खता वाले काम कर रहा है और उसको आप जाकर ऐसे बोलो कि भाई ये काम मत कर, तू ये मूर्खता वाले काम है, तो वो आपको 4 गाली बक के आपको भगा देगा और आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेगा और जैसे वो कर रहा था वो करता रहेगा। लेकिन अगर आप उस मूर्ख को ऐसे बोलो कि यार ये काम बहुत बढ़िया कर रहा है तू, और उसको 4 मूर्खता वाले काम और बता दो, तो वो राजी खुशी करेगा वो सारे काम और अपने साथ 4 आदमियों को भी लेकर आएगा और उनसे भी करवाएगा वो। बिल्कुल यही हालत है देश में कई लोगों की, जिनका फायदा ये बाबा लोग खूब आराम से उठाते हैं, जिनमें टॉप लेवल का मास्टर आर्टिस्ट है एक बागेश्वर धाम बाबा, देश के अंधविश्वासी धुरतों के पिंक वर्ल्ड का ये साइंस फिक्शन कैरेक्टर है जिसका सारा हिसाब किताब बताता हूँ मैं आपको। ये एक बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है, लाइव डायरेक्शन देता है, ये सड़क से लोगों को उठाकर स्टार बना देता है अपने पंडाल के अंदर, जिनकी रिकॉर्डिंग करवाकर ये अपने चैनल्स पर, यूट्यूब चैनल्स पर जो इसके दर्जनों हैं और टीवी के चैनल्स पर फैला देता है, जिनको लाखों तादाद में बूढ़े बूढ़ियां, छोटे बच्चे, मूर्ख बच्चे और चिकन हेड्स जन्म घुट्टी बनाकर देखते हैं इसकी सारी पिक्चरें। रॉ कैरेक्टर्स जो ये लेकर आता है अपनी पिक्चर के अंदर, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करते हैं वो। इसकी टारगेट ऑडियंस जो दिमागी बूढ़े हैं उनको मजा आ जाता है ये एक्टिंग देखकर, जो अब मैं आपको भी दिखाता हूँ। हमारे एक प्रिय शिष्य जिनको हनुमान जी की स्वरूप ही कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। जाओ हनुमान जी बैठ जाओ। अपनी पिक्चरों का डायरेक्टर भी ये है और स्क्रिप्ट राइटर भी ये खुद ही है, लेकिन जो एडिटिंग होती है वो ये बाहर से करवा के लाता है। थंबनेल डिजाइनर और वीडियो एडिटर्स हायर कर रखे इसने थोक के भाव में, धमाधम एडिटिंग चलती है इसकी। दर्जनों चैनल में घंटे के हिसाब से दर्जनों वीडियोस डालता है, कंटेंट की कमी नहीं है, धमाधम लोग आते हैं जिनके बीच में ये अपने एक्टर्स प्लांट करके रखता है और थोड़ी थोड़ी देर में उनको बुलाता रहता है भूतों की एक्टिंग करवाने। ये इनविजिबल फंटर लेके रखता है अपने पास में, दिखते नहीं है आम जनता को, जिनसे ये बात करता है। और जो भी इसके प्लांट किए हुए लोग रहते हैं ना, जिनके अंदर भूत रहते हैं, जिनकी जेब के अंदर भूत वाले स्क्रीन प्ले की स्क्रिप्ट रहती है, जिनको पढ़कर वो सारा प्रैक्टिस करके आते हैं घर से, जो स्टेज पे आके ऑडियंस के सामने एक्टिंग करते हैं, उनकी इसके फंटर लोग बढ़िया सुताई करते हैं और उनके अंदर से सारे भूत प्रेत निकाल देते हैं। पूर्ण रूप से सेना सहित आओ। और खींचो सेनापति। सेनापति फटाफट फटकारो चमीटा। और जो भूत प्रेत होते हैं वो डांसर आदमी है, बढ़िया पैशन है उनका डांस करने का, तो वो नरक में जाने से पहले डांस करके दिखा के जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो भूत तड़प रहा है। धर्म के डायरेक्टर को पता है कि सिर्फ डांस से काम नहीं चलेगा, ऑडियंस बोर हो जाएगी, तो उनके मनोरंजन के लिए ना फिर ये उनको पर्चे भी लिख के देता है जिसके अंदर उनकी सारी डिटेल होती है। परमात्मा वाले काम करता है ये, उसके बारे में सारी डिटेल्स बता देता है जो इजीली अवेलेबल होती है ना, उन्हीं को लिख के दे देता है। और स्क्रिप्ट भी ये अपनी टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए करता है कि जो समस्या उनके आम जीवन में हो सकती है उसी हिसाब के ये प्लांट लेकर आता है, जिनको ज्ञान बांटता है फिर ये पर्चे में। जिन्हें सामने आता है, बिस्तर पर भी आ जाता है, रात के समय पति का रूप बनाकर आता है, गंदी हरकत प्रेत करता है। आपके शरीर के ऊपर विद्या का प्रभाव है, जिन्नात शक्ति का प्रभाव है। अंधविश्वास के सप्लायर को पता है कि डांस और प्रिस्क्रिप्शन के अलावा मेरे को और कुछ भी तड़का लगाना पड़ेगा मेरी पिक्चर के अंदर, नहीं तो टारगेट ऑडियंस बोर हो जाएगी और वो भग भी सकती है।
वो मेरे को अपना परमात्मा नहीं मानेगी। तो इसलिए ये क्या करता है, सस्पेंस भी ऐड करके रखता है अपनी पिक्चरों में। क्राइम सॉल्व करता है, ये सेकंडों के हिसाब से सॉल्व कर देता है। पति का रहस्य जानने आई हैं, मर्डर हुआ है। ऐसे ही क्राइम सॉल्व करता है ये। सीआईडी कौन है? सीआईडी का तो ताबीज बांध रखा है इसने, क्लास लेके जाते हैं वो इससे। निस्तो नाबूद कर दिया सीआईडी को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्वाइन कराओ इसको यार, सारे देश के क्राइम सॉल्व कर देगा अभी फटफट। प्रेत की हुनकार, देख इसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, है दम तो रोक। टाइटल थंबनेल देखते ही सारा मैटर समझ में आ जाता है इसकी टारगेट ऑडियंस को कि यार देखें भाई, इस बार तो बाबा जी ने तगड़ा भूत निकाला है, ये तो देखना पड़ेगा। जिन्हें सामने आता है, बिस्तर पर भी आ जाता है, रात के समय पति का रूप बनाकर आता है, गंदी हरकत प्रेत करता है। इच्छाधारी जिन है, इसके पति का रूप ले लेता है और गंदी हरकत करता है इसके साथ। अब यार ये स्क्रिप्ट मेरे को बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है इनकी। पहली बात तो अगर वो इसका पति बन के आता है तो फिर इसको डर किस बात का? इसको कैसे पता कि वो इसका पति नहीं है? अब ये राज भी इन्हीं एक्टर के साथ चला जाएगा बाकियों की तरह, क्योंकि ये अंडरग्राउंड करवा देता है फिर सारे एक्टर्स को कि कहीं कोई दबोच नहीं ले। सिर में चमीटा मारो, भड़ाभड़ मारो इसके सिर में, सेनापति भड़ाभड़ फटकारो चमीटा। अरे भाई, वो भूत प्रेत जो इसका पति बनकर आता है तो वो क्या इसी के अंदर आता है? तो भाई इसके अंदर आया तो फिर पति कैसे बन गया? वो पति का रूप कैसे धारण किया? पति का रूप अगर उसने धारण किया है तो वो दूसरी आइडेंटिटी है कोई, तो मतलब अलग अलग है, तो ये इसके खुद के अंदर से कैसे हो रहा है ये? चलो भाई, इसके हिसाब से मान लेते हैं अपन तो कि इसी के अंदर था। क्रिस्टोफर दी नोलन टाइप स्क्रिप्ट है ये, तो इसी के अंदर था ना। तो अब ये इच्छाधारी जिन जो आ रहा है ये अभी अपने पूरे असली रूप में आएगा। आंटी की साड़ी थोड़ी घुटनों से ऊपर आ रही थी तो उसने पहले सेट किया, फिर वापस अपनी झूमती एक्टिंग में लग गई। अरे भाई, जब रूप धारण नहीं कर सकता था तुम्हारा जिन तो कुछ और स्टंट करवा लेते। ये क्या गुलामाटी खिलवा दी? ये है क्या तुम्हारा इच्छाधारी जिन? और ये है क्या वो गंदी हरकत? यार आंटी जी सोती रहती है रात को तो ये जिन आके ऐसे गुड़का देता है पलंग से नीचे, तो धै गिरती है सर पे, जिससे हो जाती है आंटी जी की बुद्धि चौपट। और बिल्कुल यही हालत है इस IQ कम करवाने वाले कीटाणुओं के टारगेट ऑडियंस की, जिनको इकट्ठा करके ये कॉन्सर्ट करता है। मैं कर्ज मुक्ति चाहती हूँ। कितना? 50-60 लाख है, ज्यादा नहीं है। 50-60 लाख है जी, ज्यादा नहीं है। कर्ज चुकाना है इसको, ज्यादा नहीं है, 50-60 लाख का ही है। अब वो 50-60 लाख का कर्ज कहाँ से हुआ वो बड़ी बात नहीं है यार, और कितना अमाउंट है वो भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि बस ये चुका नहीं सकती। बाबा के सामने स्टाइल मार रही है कि ज्यादा बड़ा नहीं है, 50-60 लाख ही है। एक बार तो बाबा भी सोच रहा है ये क्या भाई पैसे मांगने आ गई। 1.5 वर्ष के अंतर्गत आपका कर्ज चुक जाएगा। 1.5 साल में कर्ज चुक जाएगा। कैसे चुकेगा पता नहीं, कौन चुकाएगा पता नहीं। तू तो एक काम कर, थाली बैठ सारे दिन, कुछ भी काम मत कर, पैसे आसमान से बरसेंगे अपने आप, छप्पर फाड़ के बरसेंगे, चिंता ही मत कर। मुट्ठी बांधो दोनों। कौन सी? दोनों। कौन सी? दोनों। दोनों? अरे यार, मुट्ठी बंद करने के लिए बोला है, दोनों ऐसे कर ले। कौन सी करे जा रही है? ये जो आंटी जी है इनके कान के साथ साथ इनकी कमर भी खराब है, जिसका इलाज करेगा अभी बाबा तुरंत। जड़ी बूटी लेके घूमता है ये अपने मुंह के अंदर, यहाँ पे गेटी में फंसा के रखता है। जो भी समस्या दिखती है ना निकाल देता है बाहर। मुझे स्पाइन प्रॉब्लम है। आज से तुम्हारी पीड़ा न रहे बहन जी। अभी पीड़ा है? मस्त जड़ी बूटी है ना, फूंक मार के साफ कर देता है ये सबका दर्द। ऑर्थोपेडिक सर्जन कौन है भाई, अड़ते नहीं है इसके सामने। बहुत बढ़िया तरीके से कमर दर्द सही करा है। कमर दर्द एक ऐसी चीज है जो सालों साल नहीं जाती है, ये इसने सेकंड में बंद करवा दिया। मुट्ठी बंद करी और फूंक मार दिया, कमर दर्द सही हो गया आंटी का तुरंत। फिर तो एक काम करो, जितने भी सबकी हड्डी पसली टूटी हुई है ना, इकट्ठा करवाओ, इसको भेजो, सबके फूंक मार मार के सही करेगा। पूरे देश की समस्या सॉल्व। जिनको शरीर से पहली बार निकलते देख लोगों में भगदड़ मच गई। ये जो थंबनेल में छाती फाड़ के निकला हुआ है पिक्सार्ट वाला भूत, ये सबने देखा है, निकलते हुए ही देखा है छाती फाड़ के, तभी भगदड़ मची होगी। इस प्रेत के जितने साथी हैं सब प्रेतों को मार लगाओ। जरा एक तरफ होना, कोई छुएगा नहीं इनको, कोई छुएगा नहीं इनको। ओए, छुएगा कोई नहीं, एक्टिंग के बीच में कोई नहीं छुएगा। इसको सिर्फ एक्टिंग का पैसा दिया है, पिटाई का पैसा एक्स्ट्रा लेता ही है, जो हम देते नहीं है इसको। सेफ्टी पहले रखी है हमने इसकी। अभी हमारे एक्टर को कुछ हो जाएगा तो फिर हर्जाना भरना पड़ जाएगा। ये जो मिर्गी का दौरा पड़ा है इसको ऐसे ऐसे करके, बस यही था। और इसी का स्क्रीनशॉट लेके ऐसे प्रेत निकाल दिया, जो स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे कर रहा था पब्लिक में बैठ के, वहां से काटा, और फिर जब आगे लेट के कर रहा था वो ऐसे ऐसे, तब वो चिपका दिया, दोनों को कटआउट बना के चिपका दिया। तो ऐसे प्रेत निकल जाते हैं फिर, जो टाइटल थंबनेल में दिखते हैं। भूत प्रेत वाले जिन जो आपने देखे शरीर फाड़ के निकलते हुए, इनको बनने की विधि तो आपने देख ली। अब शरीर में से निकलने की विधि दिखाता हूं आपको।
हर चीज का एक ही समाधान, खुशबूदार फूंक। कभी तो इसकी फूंक सूंघ के लोगों के कमर दर्द ठीक हो जाते हैं, कभी इसकी फूंक सूंघ के भूत आ जाता है, और कभी इसकी फूंक सूंघ के भूत चला जाता है। अब मैं कैसे मान लूं कि ये फूंक कमर दर्द ठीक करने वाली नहीं हो? अरे भाई बड़ी बेकार सी फूंक है यार, ये एक काम नहीं कर पा रही क्या यार? तीनों चीजों का अलग अलग बनाओ कि भाई फूंक से चलो आदमी ठीक हो गया, तो थूक दे तो भूत आ जाए उस थूक को चाटने, और भगाना हो तो पाद दो। ऐसे अलग अलग बनाओ यार, एक ही चीज से सब चल रहा है। ये भूत वाली फूंक भी सेम है और कमर दर्द वाली भी सेम है। इस फूंक से तो ये भूत का कमर दर्द सही होना चाहिए था ना, ये पसर कैसे गया? और पसर तो गया ही, डांस भी करने लग गया। सिर में मारो इसके, केवल सिर में मारो, और तेज सिर में मारो, और तेज इसके सिर में मारो। स्टार्टिंग में इसने बुलाया था ना ऐसे करके कि भाई पूरी सेना के साथ आओ, अब वो लोगों को बोल रहा है ये कि इसके मार लगाओ, और जो ये है ये भाई खुद के ही मार लगा रहा है। भाई एक्टिंग करवाओ ना उसको मार खाने की। वो मतलब जो लोग आए हैं ना वो ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे मरवा रहे हैं उसके। भाई ऐसे तो स्पीड नहीं आएगी यार, खुद मारो जो टकला जोर से बजे इसका। स्क्रिप्ट लिखने की बहुत जल्दी रहती है, एक दिन के 10-10 पोस्ट करते हैं ना ये, तो गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। राम नाम बोलते ही जिन अपने असली रूप में आया। वो पिछली बार वाला एक्टर सही नहीं था तो इसलिए अब की बार एक्टर चेंज करा है, जिमर एक्टर लेकर आए हैं ये, शिव नरेश का पजामा पैंट पहन के। बाबा मैं बहुत परेशान हूँ काफी दिन से। भाई परेशान है तो तू काम धंधे पे जा, ये ऐसी जगह पे एक्टिंग करना बंद कर। 200-400 रुपए में कुछ नहीं होता है, 200-400 रुपए कमाएगा तो दिमाग ही खराब रहेगा। कुछ और काम कर जो थोड़ी बुद्धि चले, और ऐसी जगहों पे जाना बंद कर, बढ़िया काम हो जाएगा तेरा, परेशान नहीं रहेगा फिर कभी भी। सारा परेशानी का कारण ही यही है। ये तमाशा करने से पहले कोई खतरनाक जिन की फिक्शन कहानी देख लेते। ये ऐसे होते क्या भूत प्रेत? कुछ खौफ तो दिखाओ यार जनता में। ये भाई ऐसे देख के हंसेंगे लोग। ऐसे जिनके तो माँ बाप भी परेशान रहते हैं कि बच्चा तरक्की नहीं कर पा रहा, हमारा खूंखार नहीं बन पा रहा। ये क्या सोच के लिखते हैं कि यार एक को तो अपन डांस करा देंगे ऐसे ऐसे करके, एक ऐसे ऐसे करेगा और एक को मिर्गी के दौरे पड़वा देंगे। मतलब हाथों के भूत हैं ये सारे। बालाजी महाराज की, बालाजी महाराज की, बालाजी महाराज की। भाई इसके दोस्त के एक्सप्रेशन देखो, ये साइड में दोस्त का भूत निकल रहा है, लेकिन इसको पब्लिक एंगेजमेंट लेनी है कि भाई देखे क्राउड वर्क कैसा करता हूं मैं। अभी कोई दोस्त अपना साइड में बैठा है, उसके साथ कोई दिक्कत हो रही है, वो ऐसे ऐसे करने लग गया अचानक से ही। कुछ एक्सप्रेशन तो देने चाहिए कि और ऐसे भूत निकल रहा है या कुछ तो है। साइड में पब्लिक से जयकारे लगवा रहा है भाई। कैसा लग रहा है? यार इतने खतरनाक डांसर भूत को निकाल रहे हैं बाबा जी, डायरेक्टर बाबा जी, और ये इसका दोस्त नटखट दोस्त हंस रहा है। क्या हुआ जब इस बाप बेटी को रोता देख गुरुदेव पर स्वयं हनुमान जी आ गए। ये थंबनेल में मुंह बनाया है इसने हनुमान जी की जैसे, ताकि सबको लगे कि यार इसमें तो सही में हनुमान जी आते हैं। पौवा पीते हैं, नशा बहुत करते हैं, बर्बाद कर दिया है, आपका घर भी पूरा बर्बाद हो गया, यही विषय है। रो मत बहन, रो मत। अरे बहन रो मत यार, ये तो आसानी से अवेलेबल डिटेल्स जो तूने मेरी टीम को दी थी, ये तो मैं वही पढ़ रहा हूँ। अभी आगे रुक यार, चमत्कार करूँ तब रोना ना तू। हाँ भाई एडिटर, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और थंबनेल में चिपका, फिर मस्त क्लिकबेट करूंगा मैं ऐसे करके। मतलब ऐसे मुंह फुला के ऐसे घुमा के ऐसे सोचने की एक्टिंग कर ली तो मतलब हनुमान जी आ गए। और भाई कोई समाधान तो दे देता है यार। ये लोगों का भी समझ में नहीं आता भाई, अगर पापा पौवा पीते हैं तो ये कहाँ से छुड़वा देगा। पापा की बोतल छुपाओ ना। जब दरबार में स्वयं हनुमान जी आ गए, बढ़िया घोटा चिपकाया है, साइड में बाबा जी ने ऐसे प्रणाम कराए। वाह यार क्या जैक है। कभी ये हनुमान जी खुद बनता है, कभी बुला लेता है, एकदम जेन्युइन लग रहा है भाई। मैं अगर एक बूढ़ा होता और दिमाग से पैदल होता तो मैं जरूर इस वीडियो पर क्लिक करता। हमारे एक प्रिय शिष्य जिनको हनुमान जी की स्वरूप ही कहा जाए तो अतिशोक्ति नहीं, इनके शरीर पर हनुमान जी जैसी ही हालत हो जाती है। ये जो बोल रहा है इसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है यार। मेरे को तो ऐसा लग रहा है डांसर आएगा कोई, अभी बुला के डांस तो करवा ही रहा है उससे, और ऐसे दिखा रहा है जैसे ये पागल है। बंदरों जैसी हालत करते रहते हैं, बंदरों जैसा खाना पीना, खाते भी बंदरों जैसा है। यार ये बेइज्जती नहीं है क्या? ऐसे करता है ये कल्चर प्रमोट। अपनी टारगेट ऑडियंस को पूरा ब्रेन वॉश करा जा रहा है कि ये सही में हनुमान जी हैं, और बंदर की हरकतें कर रहे हैं ना तो ये हनुमान जी हैं। अरे भाई मूर्ख आदमी, बंदर की हरकतें कर रहा है तो उसे हनुमान जी नहीं पागल बोलते हैं, और जो तुम्हारे मंच पर आके ऐसी हरकतें कर रहा है तो उसे पागल भी नहीं बोलते, एक्टर बोलते हैं, अंडरपेड एक्टर। तो भाई जिसके नाम पे धंधा चल रहा है उसकी भी बेइज्जती कर देता है ये कभी कभी ऐसे। दूसरे धर्म का गंदा प्रेत है
और रात में गंदी हरकत करता है। प्रत्यक्ष आकर ये अपने पंडाल के अंदर कथा और ये जो सब भी सुनाता है, ये डांस वगैरह, मर्डर मिस्ट्रीज और डायरेक्शन जो भी करता है ये, उसके बाद जब ये अपने फोन में टाइम पास करता है तो इसने क्या है, हवा मूवी देख ली थी। तो इसने सोचा कि यार ये स्क्रिप्ट तो मैं भी दिखा सकता हूँ अपनी टारगेट ऑडियंस को, तो बस फिर इसने लिख डाली। ये भी जो शक्ति है इनके साथ में, ये वैसी भी गंदी हरकत करती है। गंदी हरकत करने वाला भूत बुलाया इस बार। प्राइवेट कथा के अंदर मैटर है ये, वहां पर प्राइवेट स्क्रिप्ट दिखाई जा रही है जो अब अपन भी देखते हैं। अरे इसको सिग्नल नहीं बताया क्या किसी ने? कब से सिग्नल दे रहा हूँ, एक्टिंग क्यों नहीं चालू कर रही है बुढ़िया? हाँ भाई कैमरामैन, तेरे को ये एंगल लेने के लिए मना किया था ना, फिर भी ये एंगल से क्यों रिकॉर्ड करा तूने? इस टाइम पर उस भूत को दिखाता ना तू। पोल खोल दी यार मेरी सारी। प्रोग्राम देख के तो मैंने कल ही मेरे को पता लगा मैं ये वाला तो तूने भांडा फोड़ दिया मेरा। अब जब मैं करूँ ना तो मत दिखा देना, माइक बंद रखना तब तू। 10 सेकंड में 2 बार भांडा फूट चुका है इसका, और पब्लिक बैठ के देख रही है कि यार ये बाबा तगड़ा ही चमत्कार कर रहा है। चिल्लाने दो इसे। हाँ ना, तो मैं सब करके चिल्लाने दो इसे। अरे चिल्ला रही है या उबासी ले रही है? जब पता है आज बाबा जी के मंच पर एक्टिंग करनी है, थिएटर है तुम्हारा आज, तो एक दिन पहले पूरी नींद लेती ना। सुबह के 4 बजे तक रील्स स्क्रॉल कर रही है धमाधम, उसके बाद जाके सोई है 2 घंटे, फिर यहाँ पर आके उबासी तो लेगी। ऐसे बनोगे क्या यार एक्टर? हॉरर मूवी तो अपन ने इसकी देख ली, अब देखते हैं अपन इसकी मर्डर मिस्ट्री। मर्डर सॉल्व करेगा ये सीबीआई एजेंट, टॉप टियर साइबर सीबीआई। पति के मर्डर का राज खुलेगा आज दरबार में। पति का रहस्य जानने आई हैं, मर्डर हुआ है, बाद में उसको अपनी मौत बता दी है, घुमा दिया है, शत्रु घूम रहे हैं, सीआईडी जांच की मांग लेकर के आई हैं, रहस्य खुलेगा। वाह यार, सारी जांच पड़ताल सेकंडों के हिसाब से करती, ये बढ़िया यार। फिर एक काम करते हैं, पूरे देश की क्राइम की फाइलें इसको पहुंचा देते हैं, सेकंड के हिसाब से सारी डिटेल्स लिख देगा ये कि मर्डर कहाँ हुआ था, क्या मैटर है, सब कुछ बताएगा। भाई दिव्य दृष्टि है यार सही में। पब्लिक की इजीली अवेलेबल डिटेल्स आराम से कबाड़ लेता है ये। और वो कैसे कबाड़ता है? जो भी लोग इसके पास जाते हैं उनकी क्या है, इसकी टीम होती है बाबे की, कि यार जो भी लोग बाबा से बात करना चाहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखवाना चाहते हैं, पर्चा, और अपना क्राइम सॉल्व करवाना चाहते हैं, वो पहले हमें डिटेल्स बताओ अपनी कि भाई कौन सा क्राइम हो गया तुम्हारे साथ, उसकी सारी डिटेल्स बताओ, एक एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक कड़ी भी हमें बताओ, फिर हम वो बाबा को बता देंगे। तो वो आपके सामने बताएंगे ना आपको, तो आपको चमत्कार लगेगा। सीबीआई जांच चाहिए मुझे, सीबीआई जांच चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। मेरे सीबीआई की जांच मैं कहाँ से करवाऊँ माता जी? सीबीआई तो अपने हिसाब से काम करती है, मेरे बोलने से थोड़ी मानेगी वो बात। और मैं तो क्यों ही बोलूं, मैं तो आशीर्वाद दे सकता हूं आपको, जिससे सिर्फ आपको दिलासा ही मिलेगा कि जल्दी से क्राइम सॉल्व हो जाएगा बाबा के अंडर में। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना अपना सारा काम धंधा छोड़ के मैं बाबा की शरण में आ जाती हूँ, जिनको देख के और भी लोग आ जाएंगे। एक और रहस्य की बात बता दें कि आपको जो भी जानकारी धाम की चाहिए, वो बागेश्वर धाम ऑफिशियल चैनल के ही सत्य माने, बाकी इतने चैनल बना लाए। रहस्य की बात है कि जो आप मेरे वीडियोस देख रहे हो ना, वो यार मेरे चैनल पे देखो। एड रेवेन्यू में दिक्कत आती है, आप फेक चैनल पे देखते हो, तो आप सिर्फ मेरे चैनल पे देखो, सारा पैसा मेरे को ही दो। जितने भी 150 चैनल बना रखे ना हमने, वो सब भी देखो, आप हमारा ही देखो बस। वो नकली चैनल भी बन जाते हैं इसके वीडियोस के, ताकि जो बाकी के अंधविश्वास फैलाने वाले लोग हैं वो भी पैसे कमा सकें इसके वीडियोस से। क्योंकि एक अनपढ़ दिमाग से बूढ़े आदमी को समझ नहीं होती कि कौन सा वीडियो किसका है, उनको तो सब्सक्राइब का मतलब भी नहीं पता। बोर हो गए यार इसके 2 कौड़ी की मर्डर मिस्ट्रीज देखकर। एक काम करते हैं, अब इसकी 2 कौड़ी की डांस कोरियोग्राफी देख लेते हैं। हाथ ऊपर करो। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है, जो बाबा लोग होते हैं इनका कंट्रीब्यूशन क्या है समाज के अंदर। अब कोई आके मेरे को ये मत बोल देना कि भाई ये खाना खिलाते हैं और ये सेवा करते हैं गरीबों की, ये मेरे को मत बोल देना, बस कह दिया ना मैंने, मत बोलना। जनता का ही लेके खा रहे हैं ये लोग, और जो भी डोनेशन आ रहे हैं उससे खिला रहे हैं सबको, तो वो बात तो दूर हो गई। और अंधविश्वास फैलाते हैं बस। एक मजदूर आदमी जो इसकी टारगेट ऑडियंस में एक एवरेज आदमी बैठा है ना, वो भी मेहनत करके पैसे कमा के पहुंच रहा है यहाँ तक,
उसका भी कुछ ना कुछ समाज में कंट्रीब्यूशन है। कोई बिल्डिंग बन रही है, उसमें मजदूर ईंटें भी लगा रहा है ना, तो उसके कंट्रीब्यूशन से घर बन रहा है। इनके कंट्रीब्यूशन से क्या हो क्या रहा है? ऐश्वर्या पहुंची बागेश्वर धाम में समस्या है, विघ्न दूर हो जाएगा, सूजन बन रही है, फूल रहा है, आंतों में दिक्कत बताई है डॉक्टर ने, लीवर में दिक्कत बताई है। ये ऐश्वर्या राय का वीडियो अलग है और ये डायरेक्टर साहब जी का वीडियो अलग है। दोनों को मिक्स करके एडिटिंग का चमत्कार हुआ है। आपको पता है, मेरे को पता है, लेकिन इसकी टारगेट ऑडियंस को नहीं पता। कमेंट में सब वाहवाही कर रहे हैं, एक जने को भी नहीं पता कि नकली वीडियो है। पूरे कमेंट में जय हो कर रहे हैं, जय हो, हरे कृष्णा, जय हो जय हो जय हो। ये सस्ते इंटरनेट का कमाल है। ये जब एक प्रेत ने किया गुरुदेव को चैलेंज। भाई बढ़िया स्क्रिप्ट है, इस बार एकदम चैलेंजिंग वीडियो है, वर्सेस फाइट दिखाई है। मेरा तो मेहंदीपुर वाले भी कुछ नहीं कर पाए, तू क्या चीज है। अब ये जो लाइन है, ये मैंने पूरा वीडियो देख लिया, मेरे को तो कहीं दिखा नहीं, और आप भी देखने की कोशिश मत करना। मेहंदीपुर इसलिए लिखा है क्योंकि मेहंदीपुर वाली जो ऑडियंस है, वहां पर भी तो अपना प्रमोशन करना है ना। मेहंदीपुर में भी तो बालाजी का वो है मंदिर, तो इसलिए कीवर्ड लगाया है कि भाई मेहंदीपुर वाली भी थोड़ा यहाँ तक पहुंचे इसके क्षेत्र में। पूर्ण रूप से सेना सहित आओ, सेना के साथ आओ, ये अपने फंडरों को बोल रहा है, ऊपर से कनेक्शन बिठा के और फूंक मार के ये अपनी टारगेट ऑडियंस जो सामने बैठी है उसके अंदर प्लांट किया हुआ जो भूत है उसके लिए छोड़िए कि जनता को ऐसे लगेगा कि ये खुशबूदार जो मेरी फूंक गई है, अभी देखना इसको ट्रैक करता करता ये मेरा प्लांट किया हुआ भूत प्रेत आएगा भी उड़ता हुआ इसके पीछे पीछे, जिसकी मैं अपनी बुलाई हुई फंटर टीम, इनविजिबल फंटर टीम, उससे ठुकाई करवाऊंगा। अच्छा, अरे पेमेंट मांग रहा है बेचारा, अंडर पेड कर रखा है तुमने कब से इसको। 4 पैसे तो मांग रहा है, दे दो ना यार। अच्छा, एक्सपोजर दे रहे हो क्या? पब्लिक को समस्या का समाधान मिले नहीं मिले, एंटरटेनमेंट मिल जाता है। घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे होते हैं, नेट दिन का 1 GB इतना ही मिलता है, तो इसलिए क्या करते हैं वो लोग, आराम से बैठते हैं कि भाई बाबा के पंडाल में चलेंगे आज और बढ़िया मनोरंजन करके आएंगे। भूत प्रेत भी दिख जाएगा, डांस भी दिख जाएगा और जादू टोना होते हुए, भविष्यवाणियां और पर्चे खुलते हुए मिलेंगे बाबा के। बढ़िया यार, फ्री ऑफ कॉस्ट एंटरटेनमेंट। अरे भाई मैटर हो गए, एक और एक्टर था वीडियो के अंदर। अब इससे क्या है, एक और वीडियो बन सकता है। प्रेतों के बीच में हुई मुठभेड़, चुड़ैलों ने खोया आपा और बाबा ने बचा ली सबकी जान, अंधविश्वास फैला के। जिनकी असली आवाज सुनकर दरबार में सभी के रोंगटे खड़े हो गए। एकदम बढ़िया सीन बनाया है आवाज का। मेन लीड जो है जिन, वो आया, आवाज निकाली उसने बहुत ही बढ़िया, एकदम लीड सिंगर की तरह, और साइड में उसकी माँ है जो उसको लेकर आई है। तो जब ये आवाज निकालेगा ना तो रिदम दे रही है वो उसकी माँ कि भाई गाना एकदम बीट पे चले। आपके शरीर के ऊपर विद्या का प्रभाव है, जिन्नात शक्ति का प्रभाव है। ये जो डायरेक्टर साहब घोस्ट बस्टर हैं, ये इसने देखते पहचान लिया कि इसके ऊपर जिन्नात शक्ति का हाथ है और बहुत तगड़ी कार्रवाई करेगा भी इसको बचाने के लिए। देखना ये देख के पहचाना भी है और डिटेल भी बताई है। स्त्री बार बार फोटो लेकर के करवाती है, तो ये ऐसे बता रहा है कि कोई स्त्री है जो फोटो लेके करवाती है। इसका जो मेन आदमी है, जिसके सर पे सवार है, उसकी फोटो ले रखी है किसी स्त्री ने और फिर कार्रवाई करवाई है उसने। जिन्नात जो इसका भूत है उसको व्हाट्सएप करिए कि भाई देख ये आदमी है, इसके सर के ऊपर बैठना है तेरे को जाके। सही है यार, फोटो देना तो जरूरी है, नहीं तो जिन्नात को कैसे पता चलता कि भाई किसके सर पे बैठना है। जो है हम नहीं चाहेंगे, तो सिर्फ ये जो जिन्नात आवाज निकाल रहा है, ये भाई खूंखार लग रही है या फिर ये पॉटी करने की कोशिश कर रहा है। एक्टिंग बहुत बढ़िया कर रहा है ये, लेकिन जो इसकी साइड में माँ बैठी है, ये स्क्रिप्ट भूल गई क्या? ये जय बाबा किस बात की कर रही है? अभी तो भूत के बारे में पता चला है, जब भूत निकल जाएगा तब करना ना। उसके सामने बैठे डायरेक्टर बाबा की जय, इतने सारे शब्द देख के आंटी सक पका गई। आंटी का दिमाग बौखला गया। आंटी देख रही कि यार वो क्या बोलना था, मैं सारा गुड़ गोबर कर देती हूँ यहीं पर। तो ये सारा सीन हो गया है। अब ये जो भूत है ना, ये बड़े मस्त स्टाइल से निकालेगा डायरेक्टर साहब, फूंक मार के। बाबा शरण में लो भाई ये कैसी फूंक मार दी यार, वो फूंक पूरी भी कंप्लीट नहीं करा, उसका भूत पहले ही निकल गया। अरे थोड़ी देर तो कैरेक्टर में रहता, थोड़ी एक्टिंग करके निकलता ना। और ये क्या तरीका है, तुरंत शरण में जाना चाहता हूँ मैं। ये भाई क्या प्रेम हो गया क्या बाबा से? जैसे ही बाबा ने फूंक मारी ना तो सुनाई तो बाद में दी है उसको, सूंघ पहले लिया वो। ऐसी खुशबू आई कि यार इससे तो प्रेम हो गया मेरे को। सारा एक्ट खराब कर दिया यार। जिनकी लंबी जीभ देखकर गुरुदेव क्यों डर गए। और खींचो सेनापति।
इस बार एकदम यूनिक जिन लेकर आए हैं डायरेक्टर बाबा जी। क्योंकि पब्लिक बोर होने लग गई तो डायरेक्टर साहब ने एकदम अपनी डीप थिंकिंग अनलॉक करी, क्रिटिकल थिंकिंग अनलॉक करी और उसके अंदर से निकाला कि जीप वाला भूत निकालेंगे इस बार। ऐसी बड़ी सी जीप लटका देंगे, पब्लिक देखेगी कि यार ये तो किलर भूत लेकर आया है इस बार। तो ऐसा सा अंधविश्वास चलता है और ये सब देखने के बाद भी लोग इसको सर पे चढ़ा के रख रखे हैं और ये उनके बीच में ऐसी दादागिरी करता है और हेट स्पीच फैलाता है। पॉडकास्ट में बैठ के ऐसे नेता बनता है धर्म का, जैसे तो भाई इसको ही पता है सब। उसके बाद भी लोग इसको अपने माथे के ऊपर बिठा के रखते हैं, जिनका डेमो आपको नीचे कमेंट में भी दिख जाएगा। और ऐसी कमेंट में गंदगी फैलाने के बाद वो लोग गए होंगे आईफोन की भीख मांगने, जिनको अगर आपको देखना है तो यहाँ से देख लेना। ठीक है जी, अब मैं चलता हूँ। राधे राधे।